अरे जरा ये खबर देखो, मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव जीत गई है। कमाल हो गया यार। और यहाँ कमाल ये है कि ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे यही इलेक्शन जीत गया है। सिर्फ जीती ही नहीं, 25 साल की उम्र में अपनी पॉलिटिकल डेब्यू पर बिहार की सबसे यंग एमएलए बन गई है। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई नया क्रिकेटर अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में सेंचुरी मार दे। अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल बात तो ये है कि इसने क्रिकेट का उदाहरण दिया और मैंने समझ भी लिया। लेकिन उन्होंने आरजेडी के इतने पुराने दिग्गज नेता को हराया कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। वही तो, राजनीति के इस अखाड़े में उसने एक ही दाव में पहलवान को चित कर दिया। एक दाव तो इसने भी चला था। सैटरडे नाइट को मैं डिनर बनाऊंगा ऐसे बोला और पिज्जा ऑर्डर कर दिया। और देखो, ये 11,730 वोटों की जीत मामूली नहीं है, वो भी आरजेडी के मजबूत गढ़ में। सही कहा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। राजनीति में तो यह बात 100% सच है। बदलने की बात कर रहा है, वो घर के पर्दे कब से बदलने हैं। जरा उस पे भी 100% ध्यान दे, ये तो बात बने। लोगों को अब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव और नया चेहरा चाहिए। बिल्कुल, उसकी पूरी कैंपेन मिथिला की बेटी की पहचान पर बनी थी। उसने वादा किया था कि उनकी बेटी बनकर वो उनकी सेवा करेगी। बेटी की तरह सेवा, कितनी अच्छी बात है। और यहाँ एक पति है जो अपना चाय का कप तक नहीं रखता, और वो अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर रखने वाला वादा, पता नहीं ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था या सिर्फ एक गिमिक। मास्टर स्ट्रोक ही था। उसने एक नाम बदलकर पूरी मिथिला की अस्मिता को जगा दी। इसे अभी बोलती हूँ कि चाय पीकर अपनी अस्मिता जगाए और पंखा साफ कर दे। और उसकी अपनी पर्सनल स्टोरी ने इस कल्चरल कनेक्शन को और भी मजबूत कर दिया, जिसे उसने मॉडर्न तरीकों से लोगों तक पहुंचाया। बिल्कुल, और यही उसकी जीत का एक्स फैक्टर है। लोग उसकी स्ट्रगल की कहानी से बहुत जुड़े हुए हैं। स्ट्रगल की कहानी? जरा मुझसे कोई पूछो, सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक की कहानी। उसकी असली ताकत तो डिजिटल है। फेसबुक पर 40 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन लोग, वो तो विदाउट रैली ही घर घर तक पहुंच गई। और सोचो, इंडियन आइडल और सारेगामापा जैसे शो से रिजेक्ट होने के बाद और दिल्ली में 17 बार घर बदलने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि करण जौहर और यश चोपड़ा की ऑफिस से मिले हुए ऑफर भी ठुकरा दिए थे उसने। अच्छा किया ठुकरा दिया, नहीं तो और एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर कौन देखता यार। ये डिजिटल रीच और एक अंडरडॉग की रिलेटेबल कहानी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये है न्यू इंडिया। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ, क्या ये उसकी अपनी जीत थी या वो सही वक्त पर सही लहर पर सवार थी? उस लहर पे ध्यान है, और किचन में टपकते नल से जो पानी बह रहा है उस लहर पे कौन ध्यान देगा। देखो, उसकी जीत में यूथ, मिथिला की बेटी वाली आइडेंटिटी, सोशल मीडिया पावर और उसकी संघर्ष की कहानी, इन सब ने मिलाकर काम किया है। जो भी हो, राजनीति में ये नया ट्रेंड देखकर अच्छा लग रहा है। अच्छा तो मुझे भी लगेगा अगर ये आज डिनर बना ले। तो क्या बिहार की राजनीति में युवा और संस्कृति का यही नया फॉर्मूला चलेगा? सोचने वाली बात है।